जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अलवी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। खैरियत आप से, सुनाइए। मिजाज अच्छे हैं? अल्लाह का करम। काफ़ी दिनों बाद समझ लें आज 20-22 दिन बाद आपसे स्काइप पे जी बात हो हाँ। रही है। जी बीच हाँ। में 19 दिन तो हो गए हमारे यहाँ गदर मचे हुए। क्या वो तो अल्लाह ताला आप सबको इस अजाब से निकाले। कराची का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मैं कराची के हवाले से बात करूंगा आपसे। जी हो हुकुम। सकता है मैं और आप दोनों कराची के हैं, और जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हर एक से ज़्यादा हम हुब्बुल वतन है, इंशाल्लाह किसी से कम नहीं है। ऐसे जी ही है बिल्कुल है जी। सर। कश्मीर के अंदर मोदी साहब लाए, उन्होंने वो जो कौन सा था, 300 750 735 कोई आर्टिकल एक विड्रॉ किया उन्होंने, जी हाँ। और एक 30। कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट की। वहाँ वो आबादी का तनासुब चेंज करने की मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, जी हाँ। ताकि कल का रेफरेंडम भी कराना पड़े तो वो जी। कहें जी करा लो। ऐसा ही है। जी हाँ। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ। जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इसमें कराची का हर बंदा शामिल है। 18वीं तरमीम के ज़रिए गैर महसूस तरीके से पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपा, कराची के कमर में खंजर घोंपा। और जो कराची का, जिसे आप कहते हैं कि जी, खान साहब भी बड़ी बातें करते हैं कि जी बड़ा कल्चर्ड लोग हैं, अखलाक तालीम, उसको तबाह कर दिया। तो कराची का भी एक तरीके से जो आबादी का तनासुब है, उसका बेड़ा गर्क किया गया। मेरी आज जी भी सुबह नोमान से बात हो रही थी। वो जो बाहर का जो आ जाए उसको कराची का डोमिसाइल मिल जाता है, स्पेशली इंटीरियर सिंध। वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं, कोई आने में इतराज़ नहीं है। लेकिन कराची वाले को कराची का नहीं मिलता, चाहे जाएगा कि वो लड़काना का या नवाब शाह का या कहीं का लेना चाहे, वो नहीं मिलता। अब आप बताइए, मकबूजा कराची कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? देखिए, एक तो मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि गैर फितरी तरीके से या गैर शऊरी तौर पर 18वीं तरमीम, नहीं ऐसा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम जानबूझ के लाई गई। जी दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, जी इनको पता था कि आने वाले वक्त में क्या होगा, तो हमारे हाथ में, कम से कम हमारे सूबे हमारे हाथ में रहे। जी ठीक है। और ये उसी वक्त होता है जब आप अपने घर में आपके मकीन, यानी आप जिस घर में आप रहते हो, वो कमजोर हो जाए, आप कमजोर हो जाए, तो आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जी। ठीक है। कराची में जो MQM का दौर था वो बदतरीन दौर था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। बदतरीन दौर था कराची में, जो MQM का दौर था उसमें कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया गया। और कराची की जो पढ़ी लिखी इलीट क्लास थी, उसको दबा दिया गया, या उसको मार दिया गया, उसको जहनी मफलूज कर दिया गया। अब आप जिस घर में वाकई शुरू हो जाए, जिस घर में सारा कुछ शुरू हो जाए, वहां पे अनारकी फैलेगी, वो जी जुर्म का रास्ता अपनाएंगे। जी ये 18वीं तरमीम जो है, ये अपनी बका की लड़ है। 18वीं तरमीम इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये 7,000 जन्म ले ले, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। इनके तिलों में इतना तेल नहीं है। मंसूर साहब, मैं 70 साल का हूं, कराची से बाहर बैठा हूं। अगर मैं कराची में भी होता तो मैं ऐसे ही बोलता और इसी तरीके से बात करता, पहले भी जी करता रहा। जी इनके दिलों में ये सब चोर हैं, जी डाकू और चोरों के पैर नहीं होते। आने वाला वक्त देखिएगा, कोई एफिडेविट, किस चीज का एफिडेविट, जो कराची में पैदा हो उसको किस चीज के एफिडेविट की जरूरत, किस बात का डोमिसाइल चाहिए? मेरिट के ऊपर पूरा ओपन होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, जिस बात का मुझे गुस्सा है, मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाई। इन्होंने भुट्टो का जो कोटा सिस्टम था, ये अली जैदी ने और इन लोगों ने मिलके उसको पास करा लिया ना। जी बाहर जी वाले ने तो आगे नहीं कराया। जी। इनकी बिल्कुल। इनकी ऐसी कौन सी कबात थी, इनके लिए कौन सा ऐसा मसला था जो वो वाला कोटा पास करा लिया असेंबली में? मतलब, या तो कोई इनको असेंबली में देखने वाला नहीं है। खान साहब कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे? अकेला आदमी कहां कहां लड़ेगा? घर में भी लड़ रहा है, बाहर भी लड़ रहा है, उसके अपने उसकी कब्र खोद रहे हैं। मगर ये कौम को सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। या इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप खड़ो, कराची वाले खड़े होंगे तो सब कुछ देखें, ही हो जाएगा। मैं जो आपको बात कर रहा था ना, गैर फितरी तौर पे या शऊरी तौर पे 18वीं तरमीम के जरिए आबादी का तनासुब बदला गया। कराची में जिस दौर में मैं नौजवान होता था, आप नौजवान होते थे, बंदे सड़कों पे आते थे। तलबा तंजीमें वैसे ही ख़त्म कर दी गई। तलबा तंजीमों के ज़रिए एक तरीके से अच्छे लीडर भी पैदा हुए।
बुरे भी पैदा हुए, लेकिन ज्यादा अच्छे लीडर। कितने देख, कहाँ अच्छे लीडर, तलबा तंजीमों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर देखें तालीम बेहतरीन हो और फिर तलबा तंजीमें हो तो ठीक है। जी एमक्यूएम क्यों बनी? जमात इस्लामी की वजह से बनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी का कब्जा था। जी हम भी कॉलेज में पढ़े ना, हमारे कॉलेज में तो कोई तंजीम नहीं थी। सेंट पैट्स कॉलेज में पढ़ा, सेंट पैट्स में कहाँ थी जिस जमाने में पढ़ता था? छोटे मोटे इलेक्शन होते थे। बात वही आ जाती है कि लीडर जो पैदा होता है ना, वो इंडिविजुअल होता है, सारे लीडर नहीं बन सकते। बाकी हमारे यहाँ सारे पैदागीर पैदा हुए। इसका फिर हल हल क्या, मतलब मायूस होकर बैठ जाएं? नहीं, क्यों क्योंकि देखें मायूस ना, होकर अभी बैठ जाए? खान साहब पैकेज अनाउंस करके गए, हाँ, सबकी वीडियो देखी, आपकी भी देखी, मैंने अपनी भी करी, लोगों से बातें भी की, वकार मलिक से भी की। हमने एक डेढ़ हफ्ते ढोल तप्पा बजाया। अब उस ढोल तप्पे के बाद पोजीशन ये है, अलवी साहब, इंडस्ट्रियल एरिया में, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कई इलाकों में आज भी घुटनों घुटनों पानी है, जो कीचड़ बिल्कुल है ना। बिल्कुल है। आप कराची को माशी तौर पे तबाह कर देंगे। ये जो फिफ्थ जनरेशन वार या हाइब्रिड वार का हम नाम लेते हैं, ये पीछे से लड़ी जाती है मायूसी फैला के। तो कराची की मईशत अगर तबाह होगी तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा? नहीं तो कराची की मैशत अब क्यों तबाह होने दे रहे हैं? खड़े होना। नहीं। आगे से मान लेते हैं कराची की मैशत तबाह हो गई, हाँ, तो पाकिस्तान खत्म हो गया ना। क्यों तबाह तो होने दे रहे हैं? वो जो भाई, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो बनाने से आप लोग वहां पे जो बच्चे लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनको बताएं, आप नेगेटिव वीडियो मत बनाएं, पॉजिटिव वीडियो बनाएं। आप उनको बताएं कि तुम्हारा हक है, तुमने लड़ना है, तुमने खड़ा होना है, तुमने। मैं जिनकी आप बात करते हैं, जिनके पास आप काम करते थे लाहौर में, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, जी जी। मैंने रेल वाले, उनको रेल वाले, जी मैंने उनको उस हाल में देखा है कि जब उनका कुछ भी नहीं था, जी जी लेकिन जुस्तजू थी। देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए। जी। हाँ, ये कौम, हमारे कौम के जो बच्चे हैं, हमारे जो औलादे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वहां पे, उनके अंदर एक मोटिवेशनल आपने वीडियो बना के उनको पेश करनी है। खड़ा होना है उन्होंने। नहीं खड़े होंगे तो हर घर में कोटा खुल जाएगा। आप ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, ये इंडिया के इन चक्कर में ना पड़े। प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो एमक्यूएम से जान छुड़ाई जाए। ये जी जी, किसी सूरत में भी आपके हमदर्द नहीं हो सकती, किसी बिल्कुल सूरत में भी। इनके बिल्कुल मुंह को इतना हराम लग चुका है, अब ये हलाल खाएंगे तो इनको हैजा हो जाएगा। बिल्कुल और सही। दूसरी बात ये, क्रिमिनल जो होता है ना, वो अपनी बका के लिए लड़ता है, आपकी बका के लिए नहीं लड़ेगा। क्रिमिनल हमेशा जब भी लड़ेगा, वो दिखाएगा कि वो आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन वो अपनी बका के लिए लड़ रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, जो एमक्यूएम में गए, हलफनामा भरा, और बाद में जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा तुम छोड़ क्यों नहीं देते? कह रहे जी, अब जो मैं बंदे मारता हूं, वो मैं अपनी बका के लिए मारता हूं, मुझे बचना है। ओ हो, सही बात है, सही मैं बात है। एक नहीं, दसियों बच्चों को जानता हूं जो मेरे सामने पले बड़े जवान हुए। जी जी फिर तो ये कहना मकसद ये है कि आप हिम्मत मत हारिए, मायूस मत होइए, आप बच्चों को खड़ा करें, हर एक को झंझोड़े। ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारा, ये क्या करेंगे? टके गए चोर, ये भाग जाएंगे। आज भी आपने देखा, खाकान अब्बासी के बेटा दुबई भाग रहा था, एयरपोर्ट क्या? रोक लिया गया। क्यों भाग रहे हो भाई? अगर चोरी नहीं की तो खड़े हो, अदालतों में जाओ। क्यों लेके जाते हो जलसा जुलूस लेके? वो जो कुत्ता भौंकता रहता है आधा अधूरा, आज भी वो सिर में भौंक रहा था। हाँ, क्या उसके पास है? क्या क्या क्राइटेरिया है? मेरी तो समझ में नहीं आता, लोग क्यों उससे मरूब होते हैं, किस लिए क्यों उसके साथ खड़े होते हैं। सही बात, सही। आपका काम है, आप एक ग्रुप बनाइए, भले मुझे उस ग्रुप में शामिल कीजिए, ग्रुप बनाइए, और मैं भी अपने तौर पे एक आध वीडियो ऐसी जरूर बनाऊंगा जो कराची के बच्चों को मोटिवेट करे, जी जी। तालीम की तरफ जाए वो। ये कोई फिफ्थ जनरेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिंदुस्तान तो बिगाड़ ही नहीं सकता, फिफ्थ जनरेशन वॉर हम छोड़िए। खुद ये तो, हम खुद। हाँ अलवी साहब, ये हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं ना। हाँ, अलवी साहब, आर्मी चीफ गुज़िश्ता 4 दिन में 2 दफा इस चीज का इरादा कर चुके हैं कि हाँ, हम पर फिफ्थ जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर मुसलत कर दी गई है, और इंशाल्लाह हम वो भी जीतेंगे। फिफ्थ बिल्कुल जनरेशन ठीक वॉर है। में झूठी खबरें, फिफ्थ जनरेशन वॉर में मीडिया वो भरपूर हिस्सा ले रहा है। ये सहूलतकार सियासतदान, जरदारी, नवाज शरीफ, ये बिलावल आधा अधूरा जिसे आप कहते हैं, बड़ा परफेक्ट लफ्ज आपने बताया, आधा भी कर दिया, अधूरा भी कर दिया, वो बिल्कुल। आधा भी पूरा नहीं है। तो इंशाल्लाह इसमें तो बेहतरी तो यकीनन आएगी, क्योंकि मेरा भी ये ईमान है, ये मुल्क अल्लाह पाक ने दिया हमें अतिया, और इसकी हिफाजत भी इंशाल्लाह वो ही करेगा। बिल्कुल लेकिन करेगा। हमारे ज़रिए करेगा, आपके जैसे, मेरे जैसे इंशाल्लाह उम्मीद के दिए जलाते रहेंगे।
और वही आपकी इंशाल्लाह। बात बड़ी सही है कि खान अकेला क्या क्या करेगा, लेकिन कहाँ कर रहे? उसकी टीम में दो चार भी जैसे आ जाए ना, मामला सही हो जाएगा अब देखिए, इंशाल्लाह। अब हम लोग जो है सारा काम फौज के थ्रू भी, भाई फौज आ गई, काम कर रही है, आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट ना करें। इतनी गंद है, इतनी गंद है, ओवरनाइट एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन फौज अपना काम करती रहेगी। ये रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे 18वीं तरमीम को फला। अब ये जो आज वो सिंध में बैठ के बकवास कर रहा है कि मैं कितने साल से मैं चीख रहा हूं कि पानी दो। अब उल्लू के पट्टे, पानी देना तुम्हारा काम है 18वीं तरमीम में, सही बात। वफाक का काम नहीं है। ये बिल्कुल। सारी चीजें मैं भी एक दो दिन के अंदर प्रोग्राम बनाता हूं। ऐसी वीडियो जो बच्चे सुने, अब वो तो सुनेंगे कम, वो टिकटॉक पे और उधर उधर होते हैं, लेकिन सुने और अपने आप नहीं करेंगे, तकलीफ में रहेंगे। ये जितने लोगों को सिंध के डोमिसाइल दिए गए, ये सब अंगूठा छाप हैं, ये सब जाली डिग्री वाले हैं। इनमें से कोई पढ़ा, अगर मेरे साहब पूछेंगे कायदे आजम का मजार कहाँ है, तो ये कायदे आवाम के मजार का बताएंगे, लड़काना का, दादू का, उधर का, गड़ी खुदा बच का। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। वो इंतहा देखे ना, वो 7 जिलाई एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, उनको कोई एक भी कराची का नहीं मिला था। कोई हाँ, अड़बड़ो, कोई छाबड़ो, कोई चाचड़, कोई पाचड़, वही है उनके पास बस। चोर है ना, उनको चोर ही चाहिए ना। अगर मंसूर को ले जाकर बिठा देंगे, मंसूर उनके गले का बुखार बन जाएगा, 1 रुपया दर से। ये प्रॉब्लम है, चोरों को चोर चाहिए। सही कैसे बात। बिठा दे मंसूर को या नुमान को या किसी को भी, कैसे बिठा दे? चोर हैं, इनको चोर ही चाहिए। यशवानी वशवानी ये सब, ये सारे चोर हैं। अच्छा अगली साहब, आप लाहौर बैठे हैं, जी, ये जो वाकया भी उसका हुआ, गुजरपुरा वाला जी, वाकया, यकीनन खराब था, बिल्कुल। लेकिन अगर सीसीपीओ ने एक बात समझाने को सही कह दी, उसकी तकरीबन जो टॉक है वो 2.5 मिनट की है, इन्होंने 30 सेकंड की अपनी मतलब की निकाली और उसको लेकर सर पीटना शुरू कर दिया। और देखिए कोई बात ये सर है। सर बात थोड़ी हाँ, सी पूरी करते हैं। जी, कोई एक आदमी भी ये मुतालबा नहीं कर रहा उन लिबरल खूनी माफिया से, उन एस्थीस से जो दहरिया हैं, कोई एक ये मुतालबा नहीं कर रहा कि इंसाफ पूरा, इंसाफ दो। वो मुतालबा कर रहे हैं सीसीपीओ को बरतरफ कर दो। अब आप बैठे हैं, क्या हालात देख रहे हैं आप? मैंने सबसे पहले मैंने ट्वीट की थी, जी और मैं आज भी एक बात कह रहा हूं, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो। मुझे उस औरत के साथ, उस बच्ची के साथ पूरी हमदर्दी है। जी जी लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं बना दिया। जी कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। आप फ्रांस से आई हो, जो पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान आया था ना 1.5 साल बाद पहली दफा, तो मैंने हम्म, गाड़ी नहीं चलाई थी, मैं मर्द होकर गाड़ी नहीं चला पा रहा था, क्योंकि ट्रैफिक का फर्क होता है। लॉ जी सब मान लेते हैं, मैं कहता हूँ बच्ची से गलती हो गई। पेट्रोल, इंसान, अंधे का बच्चा भी पेट्रोल देख के चलता है। दूसरे शहर में जा रहे हैं, सीसीपीओ ने जो बात कही, वो बिल्कुल सही बात कही। हर इंसान अपने बच्चों को ऐसे ही समझाता है। या उसने ये नहीं कहा कि वो औरत जिम्मेदार है, उसने कहा कि दूसरे बच्चे जो सुन रहे हैं, दूसरी बच्चे जो सुन रही है, वो होशियार हो जाए। लेकिन बात क्या है, बात क्या है, ये प्लानिंग उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन से आईजी को हटाया और सीसीपीओ को बनाया, नया आईजी बुलाया गया। ये प्लान, क्योंकि ये मौत है। ये ये जानते हैं कि ये काम करेगा और ये इनके गले में हाथ डालेगा। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अल्लाह ताला इस मसले को भी हल करेगा। मेरी तमाम तरह हमदर्दियां उसके साथ हैं। अगर उसने ये बात कही तो उसने ये तंजिया बात नहीं की, उसने एक बात समझाने की। और क्या हम आपके बच्चे हैं, मोटरसाइकिल हो कुछ भी हो, क्या आप रात को 12 बजे बच्चों को नहीं रोकते या 11 बजे नहीं रोकते? बिल्कुल। पूछते हैं ना, भाई कहाँ बिल्कुल जा रहे हो, पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, किसके कब पास जा आओगे, रहे हो, क्या चीज़ है, कब किसके पास? आओगे? बिल्कुल। फोन अपना ऑन रखना। हम माँ बाप है, फोन अपना ऑन रखना। एक बच्ची 3 बच्चों के साथ जा रही है, लाख 1.5 लाख रुपए उसके पास है, जेवर पहनी हुई है, आप बगैर पेट्रोल, और फिर आप उस रोड पे जा रही है जिस रोड पे आप कभी गई नहीं। हम्म, ये सारी चीजें होती हैं। आपका छोटी सी गलती से पंजाब में एक अनारकी फैल गई, सही बात। अनारकी फैल गई ना, आप दिन में भी जा सकती थी। लेकिन चलो, हो सकता है हादसा लिखा था, हो गया। अल्लाह करे वो पकड़े जाएं और उनको बरातनाक सजा। मैं तो कहता हूं कोई केस ही नहीं चलना चाहिए, 2 गाड़ियों के साथ बांधो और चीर दो। हम्म। लेकिन सीसीपीओ के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि अब इनके गले का हार बन गया है वो। आप देख लेना, इससे पहले कितने आईजी चेंज हुए, कुछ हुआ? एक कुछ आध दिन, बस।
इस सीसीपीओ को हटाओ, पिटीशन भी दाखिल कर दी, हाँ सब पिटीशन दाखिल कुछ कर कर दी है, दी। देखे ना आप, हद है पिटीशन यार, दाखिल हद है, हद है। हाँ, हद है। और मुझे लगता ही है वो गए लाहौर हाई कोर्ट है तो मंजूर भी हो जाएगी वो। नहीं होगी, अदालत अल्लाह भी करे, इतनी अंधी नहीं है। अल्लाह करे। इतनी अदालत को भी तो अल्लाह को जवाब देना है, उनका वो भी तो रात को हम लोग बिला वजह जजों भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। जज भी तो रात को सोच रहा होगा, अपने बच्चों को, बच्चे तो सवाल करते होंगे, ये बच्चे या बच्चे उनके सारे डेफ एंड डम है, ऐसा नहीं है। अगली साहब थोड़ा गलती सा अगर, होती है, जी जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि अब वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अबे क्यों हो जाएगी? मुझे तो हंसी आ रही थी, वो जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, मी लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत की खिंचाई की बहुत अच्छा किया, ठीक है। मायूसी का इजहार किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो जो मजीद अचकजई रहा हुआ, जिसकी वीडियो मौजूद थी, जिसके ऐनी गवाह मौजूद थे, उस कांस्टेबल को मारने वाले, वार्डन को, ट्रैफिक वार्डन को, उस वक्त उन्होंने अपना घर सही नहीं किया। देखिए, ये बात चीफ जस्टिस को भी पता होगी, या और ये बड़ा जुल्म हुआ, ये निहायत ही, ये है वो गुनाह जिससे कौमें बर्बाद होती हैं, ये है वो एग्जैक्टली, गुनाह। ठीक एग्जैक्टली। है। या अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर कोई शख्स शराब पीता है, तो मुझे आपको क्या एतराज है? पीता रहे, जहन्नम में, जब वो जाने उसका अल्लाह जाने। सही बात, वो गुनाह उस वक्त होता है जब वो खुल का पाड़ा करता है, वो तो बिल्कुल, जुर्म होता है। अपने बिल्कुल। घर में बेटा पी रहा है, सऊदी अरब में भी लोग पीते हैं, दुनिया पीती है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बाहर निकल के खुल का पाड़ा करे, लोगों के लिए खतरनाक खतरा हो जाए, वो जुर्म की मसला। ये जो फैसला किया गया, ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं एक ऐसा फैसला है कि जिसको कोई जी शऊर शख्स, कोई डेफ एंड डम, कोई अकल से मफलूज इंसान भी इसको कबूल नहीं करेगा। और ये कीमत चुकानी पड़ेगी अदलिया को। कैसे? वो अल्लाह का निजाम है। सही बात है। हम तो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते ना। जी अब जी जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अभी आज या कल तकरीर की, और जी। उन्होंने पुलिस को और ये कहा कि पुलिस अब जो है पॉलिटिसाइज। चीफ जस्टिस आपको नहीं पता कि पुलिस कब से पॉलिटिसाइज है? हाँ, पता वो है, कब से इमरान तो सब पता है, सुधारने की कोशिश कर रहा है। कोशिश का सब पता है, लेकिन इनके भी हाथ बंधे होते हैं ना। ये इनके भी एक वो नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर रह के बात करना है। वो ये नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत ने करप्ट किया, अब ये मतलब वो पार्टी नहीं बन सकते। हाँ। वो जनरल बात कर सकते हैं, उन्होंने जनरल बात कही है, इसमें किसी को बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगेन फिर कराची पे थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ। चीफ जस्टिस जी साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, कराची जी, रजिस्ट्री में ये बैठे थे, इन्होंने नाजायज तजावुजात के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया था। एम्प्रेस बिल्कुल लिया। मार्केट के लिए कहा था कि 52 वाली हालत पे ले आए, सदर क्लीन करा दिया था। कराची में एक सदाबहार शादी हॉल होता है, उसके बराबर है गुलबहार, वो हमारी कम्युनिटी का है, पंजाबी सौदागरान का, वो तोड़ दिया गया था। अब वो बनना शुरू हो गया बगैर इजाज़त के, फी सबिलिल्लाह वो चल हाँ। रहा है। क्या वहाँ सदर पे तजावुजात दोबारा लग गई हैं, थाने फिर आबाद हो रहे हैं। जब तक हम लोगों को नहीं बदलेंगे, निज़ाम को नहीं बदलेंगे, नियतों को नहीं बदलेंगे, ये तो एक आएगा दूसरा कर देगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, निजाम कैसे बदलता है? आसमान से कोई फरिश्ता आता है? नहीं। मेरे आप, मैं निजाम और आप बदलता है आवाम। आवाम जब से। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो शादी हॉल बन रहे हैं, देख रहे हैं कि ठेले लग रहे हैं, अरे बलवा कर दो, तोड़ दो। पुलिस भी बिगड़ी हुई आवाम के सामने, बिगड़ी हुई आवाम के सामने नहीं खड़ी होती। नहीं, गलत कर रहे हैं ना, गलत को रोको। आपके, मैं कानून के हिसाब से एक बात बता रहा हूं, हर शहरी दुनिया का, हाँ हाँ हर शहरी के पास मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं। हाँ पता है आपको ये? हाँ। हर सही है। शहरी के पास या मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं। बिल्कुल। वो सवाल कर सकता है और वो वहीं पे इंसाफ भी कर सकता है, हाँ अगर अनारकी फैल रही है तो। ठीक है। आप जब देख रहे हैं कि थाने जो है पैराबाद हो रहे हैं, हाँ। भाई जब में कफीर इकट्ठा हो, बिस्मार कर दो उसको, देखते कौन कौन बनाएगा दोबारा। ये सारे वो लोग हैं जो हुकूमत में हैं। हम्म, कल बिल्डिंग गिरी वो कोरंगी में, 80 गज के ऊपर, अल्लाह 3 वाला मंजिला। टाउन, बहुत बड़ी बताइए, बड़ी। या मैं कितने लोगों को लाके खड़ा कर दूं जिन्होंने पैसे देके बिल्डिंग खड़ी की हुई है? बिल्कुल खरीद, दिल्ली कॉलोनी भरा हुआ है, फिर 60 गज का प्लॉट है, 9 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। बताइए आप। बताइए। अब जो उसमें रहने वाले हैं, हाँ, जो उसमें बसने वाले हैं, मुझे हाँ, उनसे हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गलत मैं फैसला आपको किया। जिंदा मिसाल देता हूं ना आपको। एक आदमी मोटरसाइकिल में अपनी बीवी और 2 बच्चों को लेके निकलता है, या रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च खत्म हो जाता है, वो हाँ, वही बच्चों को उतार के मोटरसाइकिल को लिटा के कार्बोरेटर में पेट्रोल को डालने की कोशिश कर रहा है।
उसको नीचे उतर के जूते मारने चाहिए उस हरामजादे को सही कि बात, भाई तू 20 बच्चों को लेके निकल रहा है, अभी भी तो पेट्रोल डालेगा ना, पहले डाल ले। सही बात, ये बात आप किसी को समझाएंगे तो आपने कुफर कर दिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात अब है। अगर कोई बिल्डिंग गिरती है और आप उसमें दबते हो तो आपसे किस बात की हमदर्दी है? आपको नहीं मालूम है नाजायज है 80 गज पे 9 मंजिला खड़ी हो रही है। अलवी साहब एक चीज देखें, बिलावल आधा अधूरा आपका बड़ा अच्छा लफ्ज है, और वो जाके इधर उधर क्या है वो नौटंकियां कर रहा है, वो किराए के आदमी बुला लेता है, 25-50 अपने हो जाते हैं, जो भी हो जाता है। मेरे जहन में ये है, देखें जहन साजी जो कौम की जाती है ना, वो टीवी पे तकरीरों पे या मखसूस गैदरिंग में नहीं होती। खान साहब, मेरी ज़ाती राय, आपके मैं राय बोल रहा हूँ, खान साहब इस वक्त मुल्क का दौरा करें तूफानी, या अपने हिसाब से हफ्ते में एक जलसे, 2 हफ्ते बाद एक जलसा किसी एक शहर में, जहाँ पब्लिक गैदरिंग करें, जहाँ वो दुनिया को अपनी पावर दिखाएं, स्ट्रीट पावर, और एक वहाँ पे लोगों की जहन साजी करें और लोगों को उम्मीद दें, क्योंकि उनके पब्लिक गैदरिंग हुए बहुत साल हो गए। इलेक्शन देखिए, भुट्टो की बहुत सारी चीज़ें, वो बेड़ा गर्क था, लेकिन उसमें एक चीज़ थी, लोग उसको, मैकियावली वाली बात थी कि इतना झूठ बोलोगे वो सच लगे। वो एक चीज़ उसकी अच्छी थी, पब्लिक कॉन्टैक्ट रखता था किसी ज़माने में। वो पब्लिक कॉन्टैक्ट इनका होना चाहिए। आपकी राय क्या है? मैं बताता हूं आपको, बहुत पहले जब मैं जवान था तो मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे नेशनल पार्क। मैं कहा जा रहा हूं? कह रहे भुट्टो की तकरीर सुनने जा रहे हैं। मैं नहीं गया। जी नहीं गया मैं। 2-4 दिन बाद मैंने उसकी जब तकरीर अखबार में पढ़ी और मैंने लोगों को सुना और देखा तो मैंने कहा ये मदारी है। सही। मजमा जमा करना हर चौक पे, लोगों से दाद वसूल करना जी और अगले चौक पे चले, वो मदारी था। जी, उसकी बेटी भी मदारन थी और ये नवासा भी मदारा है, मदारी बिल्कुल है। ठीक बिल्कुल। है ना? ठीक है। देखिए किसी भी माशरे में इस्लाह लाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए मुहिब्बे वतन लोग। जी। मुहिब्बे वतन लोगों से मेरी मुराद ये होती है कि जो मीडिया होता है वो हाँ आपकी ग्रूमिंग करता है। हाँ। खान साहब को अभी बहुत बड़े फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल जी फ्रंट पे। जी ठीक है। जी। अब वो हर जगह जाएंगे तो वो इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या होगा? हाँ पॉलिसीज बननी है, कानून बनने, अभी एफएटएफ का मामला मामला सामने आ रहा है। हाँ हाँ। मीडिया में हमारी सबसे बड़ी जो है बदनसीबी, हमारे मीडिया में सारे बिका हुए हैं, सारे लिफाफे हैं। हद तो यह है कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं कल प्रोग्राम देख रहा था हसन अस्करी साहब का, इतना दिल दुखा मेरा कि यार एक आदमी, एजुकेटेड आदमी, डॉक्टर, प्रोफेसर, हाँ और उसके उसके उसका सोच देखे उसकी महवर, वो भी कितनी गिरी हुई सोच है कि उसके बीवी बच्चे उसको जलील नहीं करते होंगे। मैं तो करता हूं भाई, डंके की चोट पे। सही, सही बात, सही बात, ठीक है। सही। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने घर का किस्सा सुनाता हूं। हम जब छोटे थे जवान, जी तो मेरे दादा जो थे मरूम, जी जी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उस वक्त भी कहता था, हालांकि मैं अपने दादा का फेवरेट फेवरेट पोता था, जी। मैं उस वक्त भी कहता था कि अगर ये हिटलर के दौर में पैदा हो जाते तो हिटलर खुदकुशी कर लेता। इतने डैशिंग पर्सनालिटी थी उनकी। हाँ अच्छा, क्योंकि हमारे दादा सबसे बड़े थे, नाना उनसे छोटे थे, तो हाँ। ईद बकरीद जो थी वो पहली ईद या पहली बकरीद दोनों उनके घर में होती थी। और अच्छा। एक जुलूस जाता था, पहले जमाने में बुजुर्गों के साथ लोग नमाज पढ़ते थे, जी एक जी जुलूस जाता था नमाज पढ़ने। जी। हम भी सब नमाज पढ़ने के लिए गए। जब वापस आए तो दादाब्बा ने मेरे कजन को डांटना शुरू, मैं सब बाथरूम में था कि मैं सुन रहा था। हाँ मेरी उस वक्त मेरी उम्र होगी क्या, 12 12 13 साल। हाँ हाँ वो उसको डांट रहे थे। मैंने बाथरूम में सुन, मैं बाहर आया तो वो सर झुकाए खड़ा हुआ, सारे कजन सर झुकाए, मुझसे सब बड़े, हाँ हाँ। सर सर झुकाए खड़े हुए। तो मैंने सुना वो इसलिए डांट रहे कि तुमने जो हाथ जो सिर्फ बांधी, जो नियत बांधी थी, वो तुमने हाथ जो थे पेट के इस जगह रखे थे, ऊपर ऊपर रखे थे, हाँ नीचे होने चाहिए। हाँ हाँ अबे उल्लू के पट्टे, बोलो। नहीं बोला, मैं बोला। मैंने, हाँ। आपने कैसे देख लिया इनके हाथ कहां बंधे हुए थे? आप तो आगे पहली सफ में थे, हम लोग तो पीछे आखिरी सफ में थे। आपने कैसे देख लिया? आप यकीन मानो, मेरे ताया, मेरे यहाँ जो मेरे चाचा है भी, ये हाँ। सब गुमसुम कि ये सच था। मैं सही, बचपन से ही बदतमीज और निडर था। सही बात, सच था भाई। तुम क्यों डांट खा रहे हो? एक आदमी गलत डांट रहा है तुमको, दादा है ठीक है अपनी जगह है, सही बात, लेकिन गलत डांट रहा है। वो सही। बात खत्म हो गई। दादा अब्बा ने मुझे दूसरे दिन बुला के मुझे शाबाशी दी, बोला तुम सच ऐसे ही बोलना। यही यही बात, ये बात, ठीक है ये ना? बात।
तो बुजुर्गों में कोई अच्छाई है और बुराई उसमें कोई अच्छाई भी होती है। बात सीधी सीधी है कि जब तक के मीडिया के ऊपर अच्छे लोग नहीं आएंगे जो कौम की ग्रूमिंग करें, जो उनको तारीख बताएं, जो उनको बताएं अल्लाह अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है, तब तक ये कौम के अंदर मोटिवेशन पे। आप देखिए क्या वाहियात बेहुदा ड्रामा, मैं तो कभी देखता ही नहीं हूँ, लोगों से सुनता हूँ टीवी पे, वो फला ड्रामा, वो उसकी बहू उसके साथ भाग गई, सास उसके साथ भाग गई, साली इसके साथ। ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं, लेकिन हमारे माशरे में दिखाया जा रहा है। लेकिन अच्छे वो, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अशफाक साहब को, उनका एक प्रोग्राम आया करता था टीवी पे, बेखाल से टीवी पे आता था, जाविया या करके, क्या बात थी। हम जैसे बुड्ढे भी बैठ के उसको सुनते थे। लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है, बच्चों को बताना है। मैं जब बच्चों से कहता हूं कि यार जो तुम्हारा जी चाहे ना करो, तुम डांस करना चाहते हो करो, तुम जो याशी करना चाहते हो करो, दिस इज योर प्रिविलेज, तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। हमने भी किया अपनी जवानी में सब कुछ, हम कौन होते उनको रोकने वाले। लेकिन कुछ चीजों के साथ, अच्छाई के साथ। सही बात। भुट्टो साहब के दौर में शराब पे पाबंदी नहीं थी, जी बिल्कुल। 0.75% लोग शराब पीते थे, गली गली में बार खुले हुए थे। आपको मालूम है बार में बाहर एक पर्दा लटका होता था, जी चादर, जी 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 याद होगा आपको। याद है। हर आदमी ने अपने कद के हिसाब से उस चादर में सुराख किया हुआ था सिगरेट से, कि सही। बाहर निकलते हुए वो, हालांकि पाबंदी नहीं थी, हाँ। बाहर निकलते वो सुराख में से झांकता था, कोई देखते नहीं था, गर्दन उठाता था, सीधा बाहर निकल जाता था पतली गली से। आज लोग खुल्लम खुल्ला रोड पे बैठ के शराब पीते हैं। सही बात। उस वक्त 0.75 था, आज 13.5-14%, बल्कि 23% लोग शराब पी रहे हैं, ओह चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं। अब आप बच्चों से कहें कि तुम ये जो ये आइस है मत लो, चरस मत लो, वो तो लेगा, उसको अट्रैक्शन नजर आ रही है, उसको थ्रिल नजर आ रही है। आप वो रास्ता क्यों नहीं बंद करते? ये काम पुलिस का है। क्या उनके बेटे नहीं है, उनकी बच्चे नहीं है? वो भी कर लीजिए। मकाफात अमल है, जो बोगे वो काटोगे। सही बात। सही बात। बस कौम को, बच्चों को ये बताना जरूरी है कि बेटे ये आपका मुल्क है, ये आपने लेके चलना है। समझ जाएंगे बात। आप देख रहे हैं कि अगर कहीं गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 100 आदमी लेके पहुंचे, 10 लोगों को फोन करें, नुमान को भी फोन करें, इसको भी फोन करें, क्या करेगी पुलिस? डंडे मारेगी। सही बात। मीडिया को भी सही। फोन करें, हम तोड़ने जा रहे हैं, आओ। हमारे यहाँ लीडर्स का फुकदान है अलवी साहब। बस लीडर्स में हमारा कहत है, लीडर नहीं है कोई भी अब। सेंट पहले मैट्स फिर भी कॉलेज होते में थे। था, एक दफा मैंने देखा कि जितना कॉलेज के बच्चे, हमारा तो को एजुकेशन था, ये, सब भाग रहे हैं। मैंने कहा ये किधर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो पता चला पीछे एक बदमाश आ रहा है, उसके हाथ में एक खुली छुरी है, हाँ, समझे, उससे और डरते वो हो। सारे लड़के। मैं रुक गया, मैं अकेला रुका, मैंने उसको धोया। आप यकीन माने उसके बाद उस कॉलेज में कोई बदमाश नहीं आया। किसी ने तो खड़ा होना है ना। तो वो 450 जो है, वो अकेला इतना बहादुर है कि 450 को भगा ले। ये 450 बुजदिल थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका सर। टाइम दिया। मैं देख रहा था माशाल्लाह आधा घंटा आपने दिया, और आप अपनी वीडियो भी लगा चुके हैं, काफ़ी थकते हैं। कोई बात, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, एनी और टाइम एनी टाइम, अच्छे से टॉपिक के साथ, जिसमें इंशाल्लाह। आपके ज़रिए लोगों तक रहनुमाई पहुंचे। बहुत आमीन शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।